Yes, hello everyone. So welcome to this session that is number series. नंबर सीरीज मिसिंग टर्म. सो दो पार्ट में अपन इस सेशन को करने वाले हैं. नंबर सीरीज में दो टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं. एक होता है कि आपको कुछ टर्म्स गिवन है एंड सम टर्म्स आर मिसिंग इनटू दिस. ठीक है. एक होता है जब आपको एक सीक्वेंस में एक रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना होता है. ठीक है. तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं अपन मिसिंग टर्म्स. आपको कुछ टर्म्स गिवन हैं, यू नीड टू आइडेंटिफाई द पैटर्न, व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज गोइंग ऑन, और उसके बेसिस पे आपको मिसिंग टर्म पता करना है. तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, देखो आपको जो पैटर्न है नंबर्स में, अब नंबर्स में पैटर्न किस तरह का बनता है. नंबर्स में जब पैटर्न्स की बात करते हैं तो हो सकता है सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स आ जाए, ऑड नंबर्स आ जाए, इवन नंबर्स आ जाए, कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स भी आ सकते हैं, परफेक्ट क्यूब आ सकता है, हो सकता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस में कुछ पैटर्न चल रहा होगा. तो हो सकता है कि कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता है कई बार. सम ऑफ डिजिट्स, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स के भी पैटर्न बनाए जा सकते हैं. तो अपन कुछ एग्जांपल्स से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं. जैसे पहला सवाल आपके सामने दिख रहा है, फाइंड द मिसिंग टर्म्स. मिसिंग टर्म मतलब ये वाली टर्म आपको पता करना है. सो जैसे मैंने बोला कि नंबर्स में नेचुरल नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट क्यूब नंबर्स, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं. सो बाय ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो ये 11 स्क्वायर है, दिस इज़ 13 का स्क्वायर, दिस नंबर इज़ 17 स्क्वायर, ये 19 का स्क्वायर है. तो अगला नंबर क्या आना चाहिए, सोच सकते हैं अपन इसमें. सो इट इज़ 11 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 17, 11, 13 के बाद 15 नहीं आया, रिमेंबर 17 आया. तो बेसिकली ऑड नंबर्स तो नहीं है, दीज आर प्राइम नंबर्स. तो 11, 13, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 17, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 19, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 23. तो अगला जो नंबर आना चाहिए मिसिंग टर्म वो 23 आना चाहिए. सो पहली चीज़, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आपको मिनिमम 25-30 तक के स्क्वायर्स तो याद होने चाहिए. ठीक है, क्योंकि इनके एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे दिखेंगे. तो 23 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो फटाफट आप निकाल पाओगे, और अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो शायद आप ये सोच भी ना पाओ कि नंबर्स क्या हैं. ठीक है, आपको नहीं क्लिक करेगा. आपको क्लिक तभी करेगा जब आपके टिप पे कहीं आपके माइंड में बैठा हुआ है कि 121 का क्या मतलब है, 169 क्या स्पेशल है, या 289 में क्या स्पेशल है. आपको ये नंबर्स के स्क्वायर्स याद होने पड़ेंगे. ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट थिंग कि आपको नंबर्स के बारे में क्लैरिटी होना चाहिए. नंबर्स क्या हैं, ऑड नंबर्स क्या है, इवन नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स आपको 30 तक के 25 तक के याद होंगे, क्यूब्स आपको पता होंगे. तो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी क्वेश्चंस बनाने में. तो 23 का स्क्वायर इज 529. ओके, अभी कोई स्पेशल नंबर नहीं है, 95, 115.5, 138, ये कुछ नंबर्स लिखे. तो और क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं. तो अगर मैं देखूं कि यहाँ पे सबसे पहली चीज़, जब भी आप इस तरह की सीरीज में चेक करें तो आप को अगर कुछ स्पेशल नंबर नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि ये स्पेशल कुछ नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर या ऑड इवन जैसा कुछ तो नहीं दिख रहा. एक बार डिफरेंस चेक करते हैं. डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है मुझे 20.5. यहाँ पे इसमें 20 ऐड करेंगे तो 135.5 आता है, बट ये 35.5 से 2.5 ज़्यादा है, मतलब द डिफरेंस इज 22.5. तो डिफरेंस 2 से बढ़ रहा है ना. यहाँ से यहाँ क्या होगा ये पता नहीं है, यहाँ से यहाँ क्या होगा नो आइडिया. बट अगर मैं इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे 20.5 आए है और 22.5 आए, तो क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको. अगर मैं डिफरेंस को 2 से बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे भी 2 से बढ़ा दो, फिर यहाँ पे 26.5 आना चाहिए. ज़रा चेक कर लेते हैं. सो 138 + 24 इट इज़ 162.5. ऑप्शन में है क्या, हाँ है तो सही. बट एक बार मेक श्योर कि अगर यहाँ पे 162.5 आता है तो क्या अगला नंबर यही आएगा. यस, इसमें 26.5 अगर आप ऐड करेंगे तो 189 आ जाएगा. यस, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं अपन. सो सी ऑप्शन आपका आंसर है. नेक्स्ट 563, 647, 479, 815. तो नेक्स्ट वुड बी व्हाट. देखो कुछ ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ है, 60, 40, 84, 87, 84 ऐड हुआ है. ठीक है, यहाँ से यहाँ ये तो लेस किया है.
647 से अगर 147 लेस करेंगे तो 500, फिर 21 और लेस किया तो 147 प्लस 21 168। देखो यहाँ पे तो ऐड किया है बट यहाँ पे लेस कर दिया है 168। 84 और 168 में क्या रिलेशन है? 84 का डबल है 168, 80 का डबल 160, 4 का डबल 8। ओके, सो यहाँ पे देखें एक बार, तो यहाँ पे प्लस किया है, कितना किया 300, इसमें ऐड करेंगे 779, 21 प्लस 15 36, 336। ज़रा चेक करें इनमें क्या डबल है, बिल्कुल ठीक सच है। इसका डबल ये है, इसका डबल ये है, तो अभी नेक्स्ट में प्लस माइनस प्लस, तो अभी माइनस होना चाहिए, और इसका डबल क्या होगा 672, तो इसका डबल 672 है, वो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो इसमें से अगर आप 672 लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 28 प्लस 15 143, 143 का मतलब है डी ऑप्शन। सो डिफरेंस में आपने देखा, यहाँ पे डिफरेंस में आपको पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे डिफरेंस +2 बढ़ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस डबल 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 हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5, 13, 41, 85, 257 क्या हो सकता है? बनाओ, ट्राई करो। देखो आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं तो आप, आई वुड रिकमेंड यू कि आपको खुद से ट्राई करना चाहिए। आप स्क्रीन पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, ठीक है। क्या हो सकता है डिफरेंस में, हो सकती है क्या चीज़ें आप चेक करेंगे। आप देखो कोई स्पेशल नंबर है क्या, क्या ऐसा तो नहीं है प्राइम नंबर्स हैं या परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब है। फिर आप दूसरा चीज़ चेक करोगे क्या ये डिफरेंस में कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या, हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में कुछ हो सकता है कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हो, तो ये सब सोचना पड़ेगा। कुछ स्पेशल नंबर तो नहीं है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, बट ये प्राइम नहीं है, ठीक है। ओके, और क्या हो सकता है? टेबल में 5 की टेबल में आता नहीं है, हाँ इंटू 2 + 3 दिख रहा है मेरे को, बट यहाँ पे 13 इंटू 2 का मतलब 26 + 3 29 तो नहीं है, इसका थ्राइस 39 होता है, तो इंटू 3 + 2 ज़रूर दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ये ट्वाइस + 3 है, ये थ्राइस + 2 है। यहाँ पे चेक करें 41 का डबल क्या होता है, 41 का डबल इज़ 82, 82 + 3, हाँ पैटर्न तो मिल गया मुझे। देखो अल्टरनेटिव सेम होना चाहिए, यहाँ पे सेम है, तो ट्वाइस + 3 थ्राइस + 2, ट्वाइस + 3 यहाँ पे है। तो एक बार अपनी क्रॉस चेक कर लो कि क्या ये अपन सही सोच रहे हैं। तो यहाँ पे थ्राइस + 2 ही है क्या? सो 85 का थ्राइस होता है 255, 255 + 2 257, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे इंटू 2 + 3 होना चाहिए, तो 257 का डबल 514 + 3 517। ओके, सो तो ये एक नया पैटर्न आपको दिखा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के साथ साथ कुछ ऐड भी किया उसने, ठीक है। तो एक तो होता है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक रैंडम कुछ मेरे दिमाग में जैसे आ रहा है कि एक ऐसी सीरीज बना दें, यहाँ पे इंटू 2 किया, फिर यहाँ पे इंटू 3 किया, यहाँ पे इंटू 4 किया। अगर आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ डिफरेंस 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे डिफरेंस 18 है, तो 1 4 18 में तो कुछ पैटर्न नहीं है, बट हाँ मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 3, मल्टीप्लाइड बाई 4, मल्टीप्लाइड बाई 5, तो मल्टीप्लाइड बाय 6 होना चाहिए। तो ये सिर्फ पैटर्न जो है वो मल्टीप्लिकेशन पैटर्न है, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 + 3, मल्टीप्लाइड बाय 3 + 2, फिर वापस मल्टीप्लाई बाय 2 + 3। ओके नेक्स्ट 11 21 43 85 171। मुझे दिख रहा है डबल के आसपास है, 11 का डबल 22, 22 का डबल 44, 44 का डबल 80 के आसपास कुछ आ रहा है। तो पैटर्न मेरे हिसाब से कुछ ऐसा है, देखो इंटू 2 में यहाँ पे -1 कर दिया उसने। 11 का डबल इज़ 22 बट लेस देन 1 से लेसर किया, 1 से घटा दिया। 21 का डबल करेंगे तो 42 आता है, बट इसमें फिर +1 किया, यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे प्लस किया। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 43 का डबल इज़ 86, 86 -1, तो इंटू 2 -1, तो इंटू 2 -1 इंटू 2 +1 इंटू 2 -1, तो ये इंटू 2 का मतलब है 170 और +1 171। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके 1 लेस करना चाहिए, तो 171 का डबल इज़ 342, सो 342 - 1 341। तो अल्टरनेटिव पैटर्न है, हर बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, एक बारी +1 कर रहा है, एक बारी -1 एंड सो ऑन अल्टरनेटिवली। चलिए नेक्स्ट
16, 23, 28, 38, 49। देखो नंबर्स बहुत आसपास के नंबर्स हैं, बहुत आसपास के नंबर्स हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कुछ लॉजिक होगा नहीं। इसको डबल भी करोगे, एटलीस्ट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आता है। इसको ये तो बहुत क्लोज है। तो ये नंबर्स बहुत आसपास के नंबर्स दिख रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ चलेगा नहीं मेरे हिसाब से। कुछ स्पेशल नंबर, ये प्राइम है बट ये तो नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है बट बाकी के नहीं है। कुछ स्पेशल नंबर भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होना चाहिए। डिफरेंस में चेक करें क्या? डिफरेंस यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ 3 है क्या? 7, 5, 3 डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑड, बट ये तो नहीं है, तो +10 किया है, ओके। फिर यहाँ तो 11 किया है, तो बहुत रैंडम सा नंबर आ रहा है। 2, 7 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, फिर 10 ऐड किया, फिर 11 ऐड किया। सो डिफरेंस में भी कुछ पैटर्न मेरे को नहीं दिख रहा है। चलिए एक नई चीज़ जो आपको शायद आपके लिए हो सकता नहीं हो, एक नया चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो 7 है ये क्या है? 7 ये यहाँ पे 5 क्या है? ये 7 इज़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दिस नंबर, 5 इज़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दीज 2 नंबर, 10 क्या है? इन दोनों डिजिट्स का सम है। इनका सम ऑफ डिजिट्स 11 है, इनका सम ऑफ डिजिट 13 है। तो अभी अगला नंबर जो है ना, इसमें 13 ऐड करने से आपको मिलेगा, तो इट शुड बी 62। मतलब हर एक नंबर में उस नंबर का सम ऑफ डिजिट ऐड कर दो, तो 49 में सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर 49 ऐड कर दो। सो ये एक नया पैटर्न हो सकता है। देखो रूल्स कुछ भी नहीं है रीजनिंग में, नॉट ओनली सीरीज बट रीजनिंग में किसी भी टॉपिक के लिए कोई प्रेस्क्राइब्ड कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि ये किया जा सकता है और ये नहीं किया जा सकता। कुछ भी किया जा सकता है, जो एग्जामिनर को जो लगेगा कि यस इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है तो बना देता है, ठीक है। ऑप्शंस में मैच करनी चाहिए, उसकी थॉट प्रोसेस आपकी थॉट प्रोसेस के साथ मैच करनी चाहिए। जो आप सोच रहे हो क्या उसने भी वही सोचा? अगर है तो ऑप्शन आंसर मिल जाएगा। सो कुछ भी किया जा सकता है। सम ऑफ डिजिट किया, अगली बार हो सकता है कि जब अगली बार से जब आप ट्राई करोगे, जब आपको कुछ नहीं मिल रहा होगा, तो आपके माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि आपने एक बार एक क्वेश्चन किया था जिसमें सम ऑफ डिजिट किया था, और जब सम ऑफ डिजिट कर सकता तो फिर हम सोचे कि यार डिफरेंस ऑफ डिजिट क्यों नहीं कर सकते? तो क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, इनका प्रोडक्ट भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, इनका डिफरेंस भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट 24, 12, 12, 12 दो बार रिपीट हो रहा है। आई होप कि ये टाइपिंग एरर नहीं होनी चाहिए, आई होप कि 12 टाइपिंग एरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 12 दो बार आ रहा है। क्या हो सकता है? 24 हाफ हो गया इसका, डिवाइड बाई 2, ओके। एक चीज़ समझ में आ रहा है मुझे, देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसा बोलता हूँ, 24 का हाफ 1/2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से किया। 12 का हाफ होता है 6, 12 + 6 18, तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। हाफ का मतलब 0.5 है ना, तो हर बार वो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है ना उसको इंक्रीज कर रहा है हाफ से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से किया, मतलब सेम रहा, मतलब 1 से मल्टीप्लाई, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई किया, इसका 1.5 गुना है ये। 12 का हाफ है 6, 12 + 6, तो इसका मतलब यहाँ पे × 2 होना चाहिए। बिल्कुल सही तो सोच रहे हैं अपन, तो इसका मतलब तो यहाँ 2.5 किया होगा। फिर 36 का ट्वाइस देखो 72 होता है, और 36 का हाफ 18, 72 + 18 90 बनता है। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 × 3, तो आंसर 270 आना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है, यहाँ सिर्फ मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, बट एवरी टाइम द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज इंक्रीजिंग बाय हाफ। तो 0.5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से 1.5, 2, 2.5 एंड देन 3। ओके चलिए नेक्स्ट 7, 15, 27, नेक्स्ट इज मिसिंग 63। देखिए क्या कर रहा है, ट्वाइस +1, बट वहाँ पे ट्वाइस +-1 तो नहीं दिख रहा, +8 +12, यहाँ पता नहीं है मेरे को, यहाँ भी नहीं पता। 8 से 12 किया तो 16 ना कर दें, यहाँ पे 16 करेंगे तो 43 आना चाहिए। 43 ऑप्शन में है भी अवेलेबल, बट एक बार चेक कर लो अपन सही सोच रहे हैं क्या, क्योंकि अगर सही सोच रहे हैं तो ये पैटर्न आगे भी चलना चाहिए। तो 8, 12, 16 तो +20 होना चाहिए, 4 की टेबल
चल रहा है ना 4 की टेबल, 4 4 से बढ़ रहा है डिफरेंस, तो 16 प्लस 4 20, तो 43 प्लस 20 63 बनता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं अपन, परफेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। ओके 1 1 5 49 11 169 19 49 और 169, ये देख के मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, मतलब घंटी बज रही है कुछ, कि कुछ स्पेशल नंबर है। तो ये एक छोड़ के एक है, तो इसका मतलब ये है, तो मेरे हिसाब से इनमें कुछ पैटर्न चल रहा होगा। देखो ना, दिस इज़ 1 स्क्वायर, दिस इज़ 7 स्क्वायर, दिस इज़ 13 स्क्वायर, बट ये नंबर कुछ और ही कह रहे हैं। ये क्या चल रहा है यहाँ पे +4 +6 5, देखो अल्टरनेट देख रहा हूँ, 1 + 4 से 5 आया, 5 + 6 से यह आया +8, तो 4 6 8, तो अगली बार 10 ऐड करना चाहिए, तो उससे इसके बाद वाला नंबर आएगा। लेकिन मेरे को तो ये नंबर चाहिए ना, तो ये तो इस वाली सीरीज में आता है। तो ये 1 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, तो 1 + 6, देखो 6 बढ़ा दिया यहाँ पे, 7 + 6 13, तो मेरे हिसाब से 19 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे। 19 का स्क्वायर ऑप्शन में है क्या? यस बिल्कुल, स्क्वायर याद होना चाहिए आपको, तभी बनेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि स्क्वायर याद नहीं है तो आप सोच भी नहीं पाओगे कि 169 क्या है। सो अल्टरनेट टर्म्स में पैटर्न चल रहा है कि अल्टरनेट यहाँ पे डिफरेंस 4 6 8 10 चल रहा है, और अल्टरनेट टर्म्स में +6 करके स्क्वायर करते जा रहा है वो। नेक्स्ट, इट इज़ 1 2 3 6 11 20 37 68। आई थिंक कि मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत आसपास के नंबर्स हैं। 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिव ही आ रहे हैं, 3 +1 +1 +3 +5 +9, कुछ पैटर्न नहीं, डिफरेंस में कोई पैटर्न नहीं चल रहा। वन प्लस 2 3, 1 + 2 + 3 is 6, 1 + 2 + 3 is 6, 2 + 3 + 6 is equals to 11, 3 + 6 + 11, 3 + 6 9 + 11 20, 6 + 11 17 + 20 37, 11 + 20 31, 31 + 37 68, बिल्कुल। तो कोई भी जो टर्म है, देखो ये वाली टर्म जो है इन दोनों का सम है, बट इसके बियॉन्ड जो भी टर्म है वो इन तीनों का सम है, इन तीन का सम यहाँ पे लिखा है ये, फिर इसके बाद इन तीन का सम लिखा है यहाँ पे ये, ठीक है। उसके बाद देखो तो आप ये वाली 3 टर्म्स का सम जो है वो लिखा है ये, ठीक है। तो हर बार लास्ट 3, मतलब इन तीनों को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वाली टर्म आनी चाहिए। तो इट इज़ 57 + 68, इट इज़ 125, सो 125 आंसर है। सो एनी टर्म इज द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स, इससे इमीडिएट पहले जो 3 टर्म्स हैं उनका सम है। चलिए नेक्स्ट, 11 12 1 बढ़ा है, बट यहाँ पे 28 16 बढ़ गया ना, ओके। फिर 93, फिर 388, बहुत ड्रास्टिक चेंज हो रहा है ना। जब भी ये ड्रास्टिक चेंज होता है तो मेरे दिमाग में मल्टीप्लिकेशन आता है, तो कहीं ना कहीं कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला ही चल रहा होगा, डिफरेंस तो शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ड्रास्टिकली यहाँ पे चेंज हुआ है ये मल्टीप्लिकेशन में क्या करोगे, इसको 1 + 1 कर लें, इंटू 1 + 1, इसकी ट्वाइस से ये कितना 4 ज़्यादा है ना, 28 का थ्राइस अगर करते हैं ना तो 84 आता है, तो ये 84 से 9 ज़्यादा है। अगर मैं 93 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 93 का 4 टाइम्स 90 का 4 टाइम्स 360 + 12 372 से 16 ज़्यादा है। ओके, तो पैटर्न समझ गए, इंटू 1 + 1 का स्क्वायर, इंटू 2 + 2 का स्क्वायर, इंटू 3 + 3 का स्क्वायर, इंटू 4 + 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे होना चाहिए इंटू 5 + 5 का स्क्वायर। तो इंटू 5 कर दें इसका, देखो इंटू 5 अगर करना हो तो किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, आसान तरीका उसका हाफ करके 10 से मल्टीप्लाई करो, या इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 38 80 का हाफ कर लो तो 1940, और उसको 25 ऐड कर दो तो 1965 आंसर आएगा इसका। तो किसी भी नंबर से, नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करो, और हर बार जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई किया उसका स्क्वायर ऐड कर रहा है वो,
ठीक है। देखो वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी, अच्छा ऐसा कर सकते हैं, अच्छा ऐसा कर सकते हैं, अच्छा ऐसा किया जा सकता है, अच्छा ओ ये भी किया, ओके। तो इससे क्या होगा कि अगली बार जब भी आप सोचेंगे तो आप इन चीज़ों पे दिमाग लगाना शुरू करेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, अच्छा एक बार ऐसा देखा था तो क्या वैसा तो नहीं कर दिया। तो आपको प्रैक्टिस करना होता है वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस पे, तभी आप बना पाओगे एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चंस। ये हाफ के आसपास है, तो इनटू हाफ अगर मैं करता हूँ तो हाफ मतलब इसका हाफ कर दिया, 8 का हाफ 4, इसमें फिर 0.5 ऐड भी कर दिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड भी किया इसने, देखो इनटू 1 तो 4.5 रहेगा, उसमें 1 ऐड कर दिया। अगर हाफ से 1 किया तो मेरे हिसाब से 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 5.5 प्लस 5.5 का हाफ कितना होता है, इट इज़ 2.75। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये 8.25 आएगा, तो इसमें 1.5 ऐड करके ये आ रहा है, देखो ओके। तो इसका मतलब यहाँ पे इंटू 2 प्लस 2 किया होगा, इसका डबल करेंगे तो 19.5 प्लस 2, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे इंटू 2.5 करेगा प्लस 2.5 करना चाहिए, तो 21 का डबल इज 42.5 है तो 43, तो डबल हो गया, बट इसका हाफ भी तो करना पड़ेगा, तो 10.75, सो इट इज़ 63.75, सॉरी 53.75। अब इसमें 2.5 ऐड भी करना है, तो ये 56.25 बनेगा, विच इज़ दिस। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। डिफरेंस में 8, 20, 38 कोई पैटर्न नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में इंटू 5, इंटू 3, आगे वो भी नहीं है। देखो ये नंबर स्पेशल नंबर है, मैं आपको बताता हूँ, ये 1 का स्क्वायर नहीं, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर नहीं, 3 का स्क्वायर है, नहीं स्क्वायर से नहीं बन रहा। 1 का क्यूब प्लस 1 है, दिस इज़ 2 क्यूब प्लस 2, दिस इज़ 3 क्यूब प्लस 3, ये 4 का क्यूब प्लस 4 है, ये 5 का क्यूब प्लस 5 है, देखो। तो अगला नंबर 6 क्यूब यानी 216 प्लस 6 आएगा, ऑप्शन बी है। तो ये स्पेशल नंबर है, हर एक नंबर, ठीक है, हर एक नंबर जो है नेचुरल नंबर एन क्यूब प्लस एन के फॉर्मेट में है, तो एन क्यूब प्लस एन के फॉर्मेट में है नंबर, तो उसी टाइप का ये नंबर है। ओके, देख 5, 7, 13, 25, 45, नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे डिफरेंस अगर देखता हूँ तो +2, +6, +12, +20, ऐसा कुछ चल रहा है। यहाँ से यहाँ 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा। देखो डिफरेंस का भी डिफरेंस ले रहा हूँ मैं, समझना। यहाँ से यहाँ डिफरेंस 4 से बढ़ गया, फिर 6 से बढ़ा, फिर 8 से बढ़ा, तो अभी डिफरेंस 10 से बढ़ा दो, यानी 30 ऐड करो अब, तो 75 आंसर आएगा। डिफरेंस में 2 से 3 हुआ यानी 4 बढ़ गया, फिर डिफरेंस 6 हो गया यानी 6 से बढ़ा, फिर डिफरेंस 8 से बढ़ गया, फिर डिफरेंस 10 से बढ़ा दो, तो 45 + 30 75 आएगा। नेक्स्ट देखो, जिस तरह से ये नंबर चेंज हुआ ना इतना ड्रास्टिक, तो मेरे को यहाँ से समझ में आ गया कि ये नंबर मल्टीप्लिकेशन पे ही बनेगा, सीरीज मल्टीप्लिकेशन से बनेगी। जब आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके हो तो ये चीज़ें आपको घंटी बजना चाहिए कि इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ। ये 5 7 गुना 7 गुने 7 टाइम्स के आसपास है, ये 6 गुने के आसपास है, ये भी 6 टाइम्स के आसपास है, ये 1 टाइम। आप देखो जब छोटे नंबर्स है तो यहाँ सोचना मुश्किल है, यहाँ इंटू 1 + 1 भी हो सकता है, इंटू 2 - 1 भी हो सकता है। एक बार मैं इसका 115 × 7 करता हूँ, तो एक बार चेक करता हूँ। 115, 100 का तो 700 हो गया, 7 टाइम्स 15 का 105, तो 805 प्लस ये 49 दिख रहा है मुझे, है ना, ठीक है। इंटू 7 + 49 है ये। अच्छा, ये इंटू 5 + 25 है, फिर तो समझ में आ गया मुझे, इंटू 5 + 25। तो यहाँ पे क्या इंटू 3 5 का स्क्वायर है या 7 का स्क्वायर है, तो इंटू 3 + 3 का स्क्वायर यानी 9, सही तो सोच रहे हैं। इंटू 3 +
देखना यहाँ से लॉजिक नहीं लगा, मुझे नहीं समझ में आया कि 2 और 3 में क्या रिलेशन है, क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं ना, इंटू 1 + 1 भी हो सकता है, इंटू 2 - 1 भी हो सकता है, इंटू 3 - 3 भी हो सकता है। बट यहाँ से समझ में आ रहा है कि बड़े नंबर्स में सोचना थोड़ा आसान होता है। तो इंटू 7 + 49 आ रहा है, तो यहाँ इंटू 5 + 25 भी बैठ रहा है और यहाँ इंटू 3 + 9 भी बैठ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ इंटू 1 + 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, परफेक्ट। तो लॉजिकली 1 3 5 7, तो अभी 9 होना चाहिए, तो इसको 9 से आप मल्टीप्लाई करके 81 ऐड कर दीजिए। तो 854 इंटू 9 करते हैं, चलो 9 इंटू 4 36, 3 45 + 3 48 4 72 + 4 76 7 वापस 9 इंटू 4 36, 3 कैरी 45 + 3 48 4 कैरी 76। ठीक है, यहाँ तक तो सी सोच 7 6। ओके, इसमें ऐड करना है 81, तो 7 7 7 6 7। ठीक है, 7 7 6 7, परफेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो नंबर सीरीज में बनते हैं। वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस पे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। स्क्वायर्स याद रखिए, क्यूब्स याद रखिए, नंबर्स के प्राइम नंबर्स क्या है वो याद रखिए, और क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।